हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। सब पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और क्लास देख रहे होंगे, ऐसी मेरे को उम्मीद है। और ज़रूर देखिए भी, क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी ये क्लास। एग्जाम भी नज़दीक ही है, पढ़ते रहिए। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है भक्ति सूफी परंपराएं। इसका लगभग अब हम अंतिम तौर पे हैं। ये पार्ट आने के बाद नेक्स्ट पार्ट में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। काफी सारे क्वेश्चन बनाए मैंने भी उसके, तो सभी क्वेश्चनों को देखिए। क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, कृष्ण को जिसमें देखना एक बार, कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए पत्थर की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए पत्थर की मूर्ति में कहाँ से प्राप्त हुई? इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। पहला इसमें उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई, दूसरा है तमिलनाडु से प्राप्त हुई, तीसरा इसमें मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई, चौथा इसमें हरियाणा से प्राप्त हुई। तो बताइए दोस्तों, इसमें ये हमारा फैक्ट है। तो राइट आंसर बताते हैं दोस्तों। इसमें उत्तर प्रदेश से भी नहीं हुई, मध्य प्रदेश से भी नहीं हुई, हरियाणा से भी नहीं हुई। इसमें राइट आंसर है तमिलनाडु से हमें कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई। एक बार इसका चित्र भी बता देती हूँ। हमारे दिमाग में चित्र छप जाता है तो हम भूलते नहीं है। इमेज अगर देखते हैं तो ये रहा, कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। 15वीं शताब्दी में चित्र है, 15वीं शताब्दी से कहाँ से प्राप्त हुई हमें? तमिलनाडु से, तमिलनाडु। और पत्थर की मूर्ति है ये, पूरी पत्थर की मूर्ति है। और कृष्ण क्या कर रहे हैं इसमें? ये बांसुरी बजा रहे हैं इसमें। और ऐसा कहते हैं कि मीरा वो बाई कृष्ण की इसी मूर्ति की पूजा करती थी, इसी मूर्ति की पूजा करती थी। कौन? मीराबाई, मीराबाई जो हमारे पाली में मेड़ता जिले से संबंधित है। तो 15वीं शताब्दी में तमिलनाडु से ये प्राप्त हुई पत्थर की मूर्ति, मीराबाई कृष्ण की इसी मूर्ति को पूजती थी। और मीराबाई लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी की संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवियत्री भी रही हुई है। और मीराबाई ने मारवाड़ की मेड़ता जिले से संबंधित है। विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया है। वैसे तो राणा सांगा का बड़ा बेटा भोजराज से इनका विवाह हो गया था, पर ये विवाह मतलब जो सांसारिक मोह माया को छोड़ के इन्होंने कृष्ण भगवान को ही अपना सब कुछ माना और उन्हीं की आराधना में लीन रहती थी। ये बहुत बड़ी कवियत्री भी रही है। इन्हें स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? पहला इसमें गुरु नानक ने की थी, दूसरा गुरु हरगोविंद ने की थी, तीसरा इसमें गुरु गोविंद सिंह ने की थी और चौथा ऑप्शन है इसमें गुरु अंगद ने की थी। तो राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसमें राइट आंसर क्या है? ये हमारे सिख गुरु है जिसमें खालसा पंथ की स्थापना की। तो कौन से सिख गुरु है जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की? तो गुरु नानक है, ये भी नहीं है इसमें। और गुरु गोविंद सिंह, ये इसमें राइट आंसर है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें फर्स्ट नंबर के अगर सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो गुरु नानक ने की। और ये फर्स्ट नंबर के गुरु भी यही थे। हमने इनके बारे में पढ़ा ही था। इनका जन्म पंजाब में ननकाना गांव में हुआ था। ननकाना गांव में इनका जन्म हुआ था। और ये पंजाबी में शबद नाम से गाते थे।
और गुरु हरगोविंद भी इनके सिख गुरु है। गुरु अंगद इनके दूसरे नंबर के है, ये दूसरे नंबर के हैं ये सिख गुरु। गुरु नानक के बाद में गुरु नानक ये उत्तराधिकारी ये बने थे, और इनको लहना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लहना भी कहते हैं। और गुरुमुख लिपि का भी आविष्कार इन्होंने किया था। गुरुमुखी लिपि का भी आविष्कार इन्होंने किया था। लिपि। और ये तो हमारे गुरु है, 10वें गुरु है, 10वें नंबर के। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की थी। कब की थी? 1699 में 10वें गुरु गोविंद जी ने खालसा पंथ की स्थापना की 1699 में। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। व्याख्या देखते हैं इसमें दोस्तों। खालसा का अर्थ क्या होता है? पवित्रों की सेना। खालसा का अर्थ क्या है? गुरु गोविंद के अकॉर्डिंग पवित्रों की सेना। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गुरु गोविंद ने नवे गुरु तेज बहादुर की रचनाओं को शामिल किया। फिर उसको गुरु ग्रंथ साहिबा कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब ये ग्रंथ है। पहले इनके 5वें गुरु थे अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ साहब के मतलब ग्रंथ की इन्होंने रचना की। उसमें उनके उत्तराधिकारी 5 थे, जैसे मतलब कबीर है, और उसमें और भी है, फरीद है, रविदास है, ऐसे। उसको फिर गुरु बाणी भी नाम दिया गया था। गुरु बाणी आदि ग्रंथ साहब में। आदि इसमें रैदास का वर्णन था, फरीद का है, गुरु नानक का, और इसमें कबीर का भी है। तो ये किसने की इसकी रचना? अर्जुन देव ने। 5वें गुरु थे ये। बाद में फिर गोविंद गुरु ने 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नवे गुरु तेज बहादुर को भी इसमें शामिल कर लिया। फिर इसे गुरु ग्रंथ साहिबा का नाम दिया। गोविंद गुरु ने 5 प्रतीक अपनाए थे। बिना कटे केस, कृपाण, कच्छ, कंगा और लोहे का कड़ा। ये सिख के जो भी वो गुरु थे ये सब रखते थे। ये 5 प्रतीक थे इनके। बिना कटे केस, कृपाण, कच्छ और कंगा, लोहे का कड़ा। इनकी मृत्यु महाराष्ट्र में नांदेड़ में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? महाराष्ट्र में नांदेड़ एक जगह है, उनकी मृत्यु नांदेड़ में हुई थी। तो हमने गोविंद गुरु के बारे में पढ़ा है। खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना कब की? 1699 में की। खालसा का अर्थ क्या होता है? पवित्रों की सेना। और 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने नवे गुरु तेज बहादुर, जो कि इनकी शीश काट दिया गया था। और शीशगंज कहाँ पे है? दिल्ली में इनका शीशगंज है, वहां पे। तो इनकी रचनाओं को इन्होंने शामिल किया, तो गुरु ग्रंथ साहिबा उस ग्रंथ को कहते हैं। और इनके गुरु गोविंद जी के 5 प्रतीक थे। सिक्कों के 5 प्रतीक अनिवार्य रूप से इनको रखने ही होते थे, जैसे बिना कटे केस है, कृपाण है, कच्छ है, कंगा है, लोहे का कड़ा है। इनकी मृत्यु महाराष्ट्र में एक नांदेड़ जगह है, वहां पे इनकी मृत्यु हुई। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें 3rd। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को ही पहचानता है, उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में जाति नहीं होगी, ये किसका कथन है? बताइए दोस्तों, इसमें राइट आंसर है एकदम स्टेटमेंट अभी की प्रेजेंट को देखते हुए एकदम स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है ये, कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को ही पहचानता है, उसकी जाति को नहीं पूछता। आगामी दुनिया में जाति नहीं होगी, ये किसका कथन है? अब देखो, ये हमारी बात चल रही है 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी। उस टाइम पे उन विद्वानों का मतलब इतना मतलब तेज विचार वगैरह थे। उस टाइम पे भी वो जाति को इतना नहीं मानते थे। अभी भी लोग बाग जाति में उलझे हुए हैं। इनसे ऊपर उठ के सबको समान मानना चाहिए हमको। कबीर है, गुरु नानक है, रामानंद है, दादू है। तो राइट आंसर दोस्तों इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें हमारा राइट आंसर है गुरु नानक।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4, किस चोल सम्राट ने अप्पा समंदर सुंदरार की धातु प्रतिमा एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई? तो कौन सा एक चोल सम्राट था? ये सारे चोल सम्राट हैं, विजयालय, राजेंद्र प्रथम, प्रांतक प्रथम, राजाधिराज प्रथम, ये सारे चोल सम्राट थे। दो जिसमें से एक सम्राट था जिन्होंने अप्पा समंदर सुंदरार, ये सारे कहते नए नया संत थे और इनका मतलब मंदिर स्थापित करवाया। इन्होंने विजयालय ने भी नहीं करवाया और राजेंद्र प्रथम ने नहीं करवाया, इन्होंने भी नहीं करवाया। प्रांतक प्रथम ने एक धातु प्रतिमा की इनकी वो शिव मंदिर में स्थापित करवाई, इनकी सबकी मूर्तियां। ये सारे चोल साम्राज्य के बारे में जब हम इतिहास पढ़ेंगे सबको हम डिटेल से देखेंगे। अभी डिटेल है नहीं, फैक्ट है एनसीईआरटी के अंदर, वही मैं लेके आई। क्वेश्चन नंबर हमारे से 5, किस किस संत की रचनाएं आदि ग्रंथ साहित्य में संकलित है? बताइए दोस्तों। इसमें अभी भी मैंने बताया है नेक्स्ट स्लाइड में, एक के पहले मैंने बताया है कि आदि ग्रंथ साहित्य में किस किस के मतलब वो ग्रंथ वो विचार इसमें संकलित किए गए हैं। ये किसने किया है? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने, जो क्या थे? 5वें गुरु थे, सिक्कों में 5वें नंबर के गुरु थे। तो बाबा फरीद भी थे इसमें, जयदेव भी है, धन्ना भी, कबीर भी है और एक को नाम आता है धन्ना। तो इसमें राइट आंसर है उपयुक्त सभी। और इसको फिर गुरु बानी भी नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? गुरु बानी। अभी मैंने बताया था गुरु गोविंद। गुरु गोविंद ने 90 गुरु, क्या नाम था बताइए? तेज बहादुर। तेज बहादुर, जिनका सिर काट दिया गया था और दिल्ली में शीशगंज इनका बना हुआ है। तो इनके विचारों को भी उसमें शामिल कर लिया गया, किसमें? आदि ग्रंथ साहित्य में। तो फिर उसका नाम गुरु ग्रंथ साहिब पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 6, खानगाह किसे कहा जाता है? खानगाह किसे कहा जाता है? रोकना। इसमें दोस्तों ये प्रिंट मिस्टेक है, इसमें साहिब है, साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, तो इसमें सही कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 6, खानगाह किसे कहा जाता है? तो खानगाह सूफी संतों की बातचीत को कहा जाता है, लिखे हुए पत्रों का संकलन को कहा जाता है, सूफी संतों की जीवनियों के संस्मरणों को कहा जाता है, सूफी संतों के निवास स्थान को कहा जाता है। तो राइट आंसर बताइए दोस्तों इसमें, और अपना आंसर कमेंट करके हमें बताओ। अच्छे से सोच समझ के बताइए। इन चारों ऑप्शन को आपको बताना है, कौन किस किस में क्या कहते हैं, सूफी संतों की बातचीत को क्या कहते हैं, लिखे हुए पन्नों के संकलन को क्या कहते हैं, लिखे हुए पत्रों के संकलन को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों। इसमें एक क्वेश्चन में हमें 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं पढ़ने को। सूफी संतों की जीवनियों के संस्मरण को क्या कहते हैं, सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसमें खानगाह किसे कहते हैं? खानगाह जो सूफी संत रहते थे, सूफी संत अपने निवास करते थे, उस जगह को खानगाह कहते थे। सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहते थे? खानगाह कहते थे। तो इसमें हमारा राइट आंसर है 4। सूफी संतों की बातचीत को कहते थे मुल्फुजात। मुल्फुजात, सूफी संतों की बातचीत को क्या कहते थे? मुल्फुजात। लिखे हुए पत्रों का संकलन को कहते हैं मकतूबात। और सूफी संतों की जीवनियों के संस्करण को क्या कहते थे? तज़किरा।
क्या कहते थे? तज़किरा। इस प्रकार हमारे 4 मतलब क्वेश्चन तैयार होते हैं इसके अंदर। पहला है खानकाह किसे कहते थे? सूफी संत जो वहाँ पे निवास करते थे उसको हम क्या कहते हैं? खानकाह कहते हैं। सूफी संतों की बातचीत को मूल फुजात कहते हैं। लिखे हुए पन्नों का संकलन को मकतूबात कहते हैं सूफी धर्म में। और सूफी संतों की जीवनियों का संस्मरण तज़किरा में हमें मिलता है। सूफी संतों की जीवनियों का संस्मरण कहते हैं तज़किरा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ये मैंने बता दिया अभी दोस्तों। सूफी संतों की बातचीत मुलफुजात, लिखे हुए पन्नों का संकलन मकतूबात, सूफी संतों की जीवनी संस्मरण तज़किरा। क्या ये? तज़किरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें 7, सुमेलित कीजिए। तो क्या है दोस्तों इसमें सुमेलित करना है, क्वेश्चन पूछा गया है। सुमेलित कीजिए। तो पहला इसमें बंदा नवाज गेसु दराज, दूसरा इसमें बाबा फरीद, तीसरा इसमें कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी और चौथा इसमें सलीम चिश्ती। तो ये हमारे सूफी संत है। क्या ये? सूफी संत। और ये क्या है? स्थान, इनकी मजार, दरगाह भी कहते हैं। तो बताइए दोस्तों, इसमें मिलान कीजिए, इसमें सही आंसर बताइए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है कि सूफी संत कहाँ के, उनकी दरगाह मजार कहाँ पे है। बताए दोस्तों इसमें सही आंसर बंदा नवाज गेसु दराज। ये दक्षिण भारत में थे। आपको ध्यान हो, आपने पढ़ा हो तो ये दक्षिण भारत में गुलबर्गा से संबंधित है। बाबा फरीद की मजार कहाँ पे है? बाबा फरीद की मजार है अजोदन, जो अभी पाकपाटन। अब अजोदन नया नाम है, पाकपाटन पुराना नाम है। पाकिस्तान में है दोस्तों ये। दूसरा इसमें कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी दिल्ली में है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी, जो कि कहाँ पे है? आगरा में। तो बंदा नवाज गेसु दराज की दरगाह कहाँ पे है? गुलबर्गा में। बाबा फरीद की कहाँ पे है? अजोदन, इसको बाबा सक्कर भी कहते हैं। इसमें फरीदुद्दीन सक्कर इनका नाम है, शॉर्ट में इनको फरीद कहते हैं। और कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी दिल्ली है। बख्तियार खाकी के शिष्य कौन है? बाबा फरीद है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी। बहुत अच्छी दरगाह बनी हुई है फतेहपुर सीकरी किले में। मैं भी जाके आई हूँ दोस्तों वहाँ पे, आप सब भी जाके देख के आए। बहुत अच्छा मतलब किला बना हुआ है। किले में ही इनकी बहुत अच्छी मतलब दरगाह बनी हुई है वहाँ पे संगमरमर से। तो इसके राइट आंसर देख लो, खुद ही मिलान कर लो। इसमें पहला है बी, पहला बी के साथ जाएगा। और बाबा फरीद है ए, बाबा फरीद का ए। तो ये वाला हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है भाई। इसमें पहला बंदा नवाज गेसु दराज है, तो पहला बी के साथ जाएगा, है ना। तो ये दो, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, तो हमारे ये तो कट ही गए इसमें। दूसरा है इसमें बाबा फरीद का आंसर है इसमें अजोदन ए पे आता है। तो इसमें ए इसमें नहीं है, तो ये हमारा क्वेश्चन यही गलत हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन ये सही है। इसके अंदर एक बार मिलान कर लीजिए। बाबा फरीद में ए है, अजोदन और कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी दिल्ली में है, और शेख सलीम चिश्ती कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी। ये हमारा राइट आंसर है दोस्तों। और मैं बता देती हूँ, जैसे 2-4 संतों के, सूफी संतों की जगह और बता देती हूँ। मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, ये हमारे राजस्थान में कहाँ पे है? अजमेर में। यहाँ पे भी दोस्तों में जाके आ गई, दरगाह में माथा टेक के आ गए यहाँ पे भी।
और है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, इनकी दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली में। और ये बाबा वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य रहे हैं निजामुद्दीन औलिया। और इनके शिष्य निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी। इनकी दरगाह भी कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। एक बार वापस से रिपीट करवा देती हूँ। बंदा नवाज गेसुदराज, बंदा नवाज कहते हैं इनको, गेसुदराज को। ये गुलबर्गा में है। बाबा फरीद अजोदन पुराना नाम है पाकपाटन। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में इनकी दरगाह है। शेख सलीम चिश्ती की फतेहपुर सीकरी में है। और मोइनुद्दीन चिश्ती हमारे राजस्थान अजमेर में है। और निजामुद्दीन औलिया की दिल्ली में है। और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली, इनकी दरगाह भी दिल्ली में है। मैंने काफी सारे बता दिए इसमें सूफी संत सारे लगभग। फिर है 8 नंबर क्वेश्चन, सूफी किस सूफी संत को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है? एनसीईआरटी में ऐसे कैसे दे रखा है कि गरीब नवाज किसे कहा जाता है? तो अभी हमने पढ़ा ही है, मैंने बता भी दिया पिछली स्लाइड में, मैंने बताया अभी कि गरीब नवाज तो नहीं बताया कि किसने कहा था, पर उनकी जगह बता दी कि उनकी दरगाह कहाँ पे है। और मैंने बताया भी था कि मैं वहां पे जाके भी आई हूँ। तो पहला है मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा है निजामुद्दीन औलिया, तीसरा है दातागंज बख्श, फरीदुद्दीन गंजी ए सक्कर जिसको बाबा फरीद भी कहते हैं। तो इसमें सूफी संत है गरीब नवाज के नाम से मोइनुद्दीन चिश्ती है। और इनकी दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में। कहाँ पे दोस्तों? अजमेर में। और निजामुद्दीन औलिया कुतुबुद्दीन बख्तियार, निजामुद्दीन औलिया इनके शिष्य है। किनके? फरीदुद्दीन गंज सक्कर। और बख्तियार काकी के शिष्य ये है बाबा फरीद है। बार वापस से डिटेल में देखते हैं। चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा अबू इसहाक सामी ने की थी। चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा अबू इसहाक सामी ने की थी। चिश्ती सिलसिला मतलब नाम कैसे पड़ा? मतलब कई कई तो जगह के नाम से भी इनका मतलब नाम पड़ जाता है। जैसे चिश्ती है, ये चिश्ती अफगानिस्तान में एक जगह है। अफगानिस्तान में एक जगह है चिश्ती, इसी के नाम से इनका मोइनुद्दीन चिश्ती नाम पड़ा। अपने विचारों का प्रसार प्रसार करने के लिए हेरात के पास एक चिश्त जगह है। कहाँ पे? हेरात के पास में एक चिश्त जगह, जो कि कहाँ पे है? अफगानिस्तान में ये आए। भारत में इनकी शिक्षाओं को प्रसार करने का काम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। और जन्म इनका सिस्तान में हुआ था। जन्म कहाँ पे हुआ था? सिस्तान में। मृत्यु इनकी अजमेर में हुई थी। और दरगाह भी यहीं पे है। निजामुद्दीन औलिया खानका दिल्ली शहर को बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपुर। कहाँ पे है? निजामुद्दीन औलिया की खानका दिल्ली शहर के बाहरी सीमा पर यमुना नदी के गियासपुर में इनकी खानका है। और वहीं पे इनकी दरगाह है। तो इसमें पूछ ले कि चिश्ती सिलसिले की मूल मतलब इसकी स्थापना तो ख्वाजा अबू इसहाक सामी ने की थी। अपने इंडिया में किसने की थी? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी अपने इंडिया में, यहाँ पे इसकी स्थापना। ये दरगाह है, ये बहुद्दीन जकारिया की दरगाह है, जो सूरावर्दी के संत है। सूरावर्दी संत है बहुद्दीन जकारिया।
बहुद्दीन ज़कारिया। इनकी दरगाह कहाँ पे है? मुल्तान में। इस प्रकार की यहाँ पे दरगाह हमें देखने को मिलती है। ये चारों तरफ गुंबद बने हुए हैं, ये बड़ा सा गुंबद बना हुआ है, ये दरवाजा है, इस दरवाजे पे मतलब यहाँ पे खटखटा के माथा टेकते हैं। इसमें काफी अच्छी दरगाह है बनी हुई है। मैं तो दो दरगाह जाके आई हूँ। एक तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है फतेहपुर सीकरी में, एक दरगाह ये मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। ऐसे कहते हैं कि वहाँ पे जो भी मन्नत मांगता है उनकी मन्नतें पूरी होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहला सुल्तान कौन आया था? तो अभी मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में हम बात कर रहे थे। ये कहाँ पे है? अजमेर में। अजमेर में है। तो इसकी दरगाह पे, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे पहला सुल्तान कौन आया था? पहले मोहम्मद बिन तुगलक आया था, जहांरा आई थी, अमीर खुसरो आया था, या गियासुद्दीन खिलजी आए थे? बताइए दोस्तों इसमें सही आंसर कौन सा है? इसमें जगह मतलब कौन सा सुल्तान पहले आया था? इसमें ये भी नहीं है दोस्तों, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पहले यहाँ पे आए थे। और ये वाला क्वेश्चन अभी रीट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था। तो एक ऐसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, कभी क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है, तो हमें क्वेश्चन को ध्यान रखना है। इसमें एक और बात थी कि यहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। यहाँ पे ये मालवा का शासक है। कहाँ का शासक है? मालवा का। जैसे इसमें बताया, इस दरगाह पर पहले किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी में आया था। किताबी जिक्र सबसे पहले 14वीं शताब्दी में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था। शेख की मजार पर सबसे पहली इमारत मालवा का सुल्तान था गियासुद्दीन खिलजी। कौन था? गियासुद्दीन खिलजी था। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन्होंने बनवाई थी गियासुद्दीन खिलजी ने। जहारा भी यहाँ पे आई थी। जहारा द्वारा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिस अल और अखा लिखी थी। जहारा ने मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी पे एक किताब लिखी जिसका नाम है मुनिस अल अखा। तो इस दरगाह का पहला किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पे आया था। और इस शेख की मजार पर सबसे पहली इमारत किसने बनवाई थी? मालवा का सुल्तान था गियासुद्दीन खिलजी। और यहाँ पे जहारा भी आई थी। जहारा ने मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी पर एक किताब लिखी जिसका नाम है मुनिस अल अखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इसमें 10, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर कितनी बार आया था? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अभी हमने पूछ लिया, वही यहाँ पे ये अजमेर में स्थित है। और यहाँ पे कौन आया था सबसे पहले? मोहम्मद बिन तुगलक आए थे। पहली इमारत किसने बनाई थी? यहाँ पे गियासुद्दीन खिलजी ने पहली इमारत बनाई थी। फिर बाद में यहाँ पे जहारा आई। जहारा ने भी मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी पर एक वो किताब लिखी। अब है अकबर। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर कितनी बार आया था? तो पहला भी नहीं है इसमें, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी, चौथा भी नहीं है इसमें। दूसरा आंसर सही है। 14 बार अकबर यहाँ पे आए थे। जो भी उनके मतलब अच्छा काम होता तो अकबर यहाँ पे दरगाह पे माथा टेकने आते थे। कभी कभी तो साल में 2-3 बार आ जाया करते थे। तीर्थ यात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल देग यहाँ पे भेंट की। जो मतलब यहाँ पे अजमेर की दरगाह में सबसे बड़ी विशाल देग है। एक बहुत बड़ी देग मतलब बहुत बड़ी कढ़ाई है जिसमें बहुत सारा मतलब प्रसाद यहाँ पे मतलब उस दिन जो मेन दिन होता है उस दिन यहाँ पे उसमें बनाया जाता है प्रसाद और फिर सबको वितरित किया जाता है। इस प्रकार ये क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। सब पढ़ते रहे और खुश रहे, मस्त रहे। थैंक यू।